जय श्री राम। पिछले कई दिनों से संभल का मामला सबके नज़रों में है। संभल के मामले में आज विपक्ष पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे आक्रोशित है। मतलब विपक्ष गलत आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि संभल हिंसा जो हुआ उसका मूल कारण भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि संभल में जब सर्वे करने गई टीम तो उसके ऊपर पथराव हुआ। कोर्ट के आदेश पे क्या सर्वे नहीं हो सकता? जिस प्रॉपर्टी का मालिक एएसआई है, उस प्रॉपर्टी पे कैसे कोई मुस्लिम कमेटी अपना कब्जा कर सकती है? इसी प्रस्ताव को लेकर, इसी मांग को लेकर एक विष्णु जैन जी ने लोअर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दिया कि जब इस मस्जिद की मालिकाना हक एएसआई के पास है, उसके बिना पूछे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस मस्जिद पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किस तरह से एक कमेटी बना के कब्जा किया, इसी एप्लीकेशन को लेकर लोअर कोर्ट ने मंदिर के सर्वे का आदेश दिया। विष्णु जैन जी ने जो मस्जिद है उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कुछ करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है। उनका एक ही एप्लीकेशन था, जब ये मस्जिद एएसआई के हाथ में था, जो कि 1920 उसमें कुछ अंग्रेज़ों ने एएसआई को सौंपी थी। उस मस्जिद पे मुसलमान के जो कमेटी है वो किस प्रकार से कब्जा कर लिया, बस यही प्रश्न पूछने के लिए विष्णु जैन जी ने लोअर कोर्ट में गए और एप्लीकेशन दायर किया कि इसका जो देख रेख है एएसआई के पास है उसे वापस दिया जाए और उसका सर्वे किया जाए कि उसमें किस प्रकार की क्षति इन कमेटियों के द्वारा पहुंचाई गई है या उसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, जिसको देखते हुए लोअर कोर्ट ने आदेश दिया कि उसका सर्वे किया जाए। सर्वे के बाद क्या आदेश आता है, एएसआई के हाथ में वो मस्जिद जाती निगरानी में कि नहीं जाती, वो अगला प्रोसेस कोर्ट देखती है अपना। उनको यही डर हुआ वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि ऐसा न हो कि आज सर्वे के लिए बोला है, कल हमारी कमेटी को यहाँ पे भंग करके हमें हटा दे और एएसआई को ये मस्जिद सौंप दे। असल में वहाँ पे जो हिंसा हुआ, जो दंगा हुआ वहाँ के लोगों के द्वारा, बस उसके पीछे उनका यही डर था कि आज सर्वे करने के लिए कोर्ट बोली है, कल कोर्ट एएसआई को देने के लिए बोलेगी। इस कारण वो वहाँ के लोगों ने हिंसा किया, मतलब कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए। कोर्ट का फैसला सर्वे के लिए आया था, लेकिन उनको आगे का फैसला जैसे समझ में आ ही गया था कि आज सर्वे होगा, कल एएसआई को ये दिया जाएगा, उसके निगरानी में चली जाएगी। इसके लिए वो लोग पहले ही उस पर दंगा कर दिए, सर्वे नहीं होने दिए
दो गुट आपस में मारपीट किए, खून खराबा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई और उसका आरोप अब ये लोग पुलिस पे लगा रहे हैं। जिस जगह पे हत्या हुई, जिस जगह पे वो हत्या हुई है आपस के दो गुटों में, जो 5 लड़के मारे गए हैं मुस्लिम, वहाँ की जगह पे कल जांच होने पे पता चल रहा है, पुलिस के द्वारा खबर आ रही है कि वहाँ पे पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं। ये समझिए संभल में पाकिस्तानी कारतूस कैसे आया। 19 तारीख को सर्वे टीम गई, उनके ऊपर नारेबाजी हुआ, उसके बाद वापस 23 या कितने तारीख को गई, 24 को गई, 23 या 24 कोई तारीख है, कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। उस तारीख पे हमला हो गया, सर्वे टीम के ऊपर हमला कर दिया गया। पुलिस जब सुरक्षा के लिए खड़ी हुई तो पुलिस पे हमले, सर्वे टीम को बच गए, लेकिन पुलिस वालों को चोटें आए हैं। दर्जनों पुलिस वाले, कम से कम 1 से 2 दर्जन पुलिस वाले अभी भी घायल हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। मतलब पुलिस वाले के ऊपर आप जब चाहो तब हमले कर दो, पुलिस वाले के ऊपर जब चाहो तब आप कुछ भी आरोप लगा दो। ये क्या है विपक्ष की राजनीति। वही रामगोपाल यादव का बयान आता है कि ये लोअर कोर्ट दंगे करा देते हैं, ऐसे कुछ उनके बयान आए थे सोशल मीडिया पे हिंसा के बाद। मतलब लोअर कोर्ट पे आप इस तरह से आरोप लगा रहे हो। अभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने क्यों सर्वे करने के लिए आदेश दिया था बनारस ज्ञानवापी मस्जिद का। मतलब हिंदू पक्ष कहीं पे दायर न कर सके, हिंदू पक्ष अपने जो उसके अधिकार हैं उसका मांग न कर पाए, ऐसा क्या है। बस वही एक कांग्रेस की कथाकथित कानून 1991, बस वही एक कानून का ये लोग हवाला देते हैं और बोलते हैं कि सर्वे नहीं हो सकती, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। ये क्या है, ये कौन सी राजनीति हो रही है विपक्ष की। वो कानून लाया कौन था? कांग्रेस। और उस समय लालकृष्ण आडवाणी ने उस कानून के आने पे बगावत करके बाहर चले, माने उस विरोध करके बाहर निकल गए थे संसद से। एक तरफा कानून को पारित कर दिया गया, एक हिंदू के खिलाफ कानून को लाके हिंदुओं पे कानून थोप दिया गया। उसका आज क्या हो रहा है, मतलब सर्वे तक करने के लिए आप रोक रहे हैं। और वही 1991 कानून जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था। क्यों? वो कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए था। नहीं, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिए, बाकी पूरे भारत के अन्य राज्यों में लागू कर दिया गया। ये जो विरोधी पार्टी, अभी विपक्षी पार्टी की ये जो राजनीति है ना, हिंदुओं को समझना चाहिए इनकी राजनीति को। जिस प्रकार हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू के और उड़ीसा के लोग जवाब दिया है ये हिंदू विरोधी पार्टियों को, हमें अनुरोध है कि हिंदुस्तान के हर, भारतवर्ष के हर राज्य, हर हिंदू इनको लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में सबक सिखाए। ये हिंदू विरोधी पार्टियां केवल हिंदू के अधिकारों का दमन नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू के संस्कार, हिंदू के संस्कृति, हिंदू के सारे जो भी कल्चर है सबको नष्ट करने पे लगे हैं। कल अखिलेश यादव जी ने संभल पे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं संसद भवन में, जिसे सुनकर भी आम हिंदुस्तानियों को गुस्सा है। ये खुदाई खुदाई जैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, जो कि इनके इस बयान से हिंसा और बढ़ सकती है। जहाँ पे कोई खुदाई नहीं हुआ है वहाँ पे खुदाई खुदाई शब्द का इस्तेमाल करते हो। अरे भाई, सर्वे को आप खुदाई क्यों बोल रहे हो?
वहाँ पे सर्वे हुआ है, सर्वे के लिए वहाँ पे टीम गई थी, कोर्ट का आदेश सर्वे करने के लिए था, ये ना कि खुदाई करने के लिए। जो कोर्ट का फैसला था उसे बोलो, सर्वे के लिए बोलना चाहिए कि भाई अब सर्वे करके क्या पा जाओगे, वो आपका अधिकार है, आप बोल सकते हो, आप बोलिए। वो बाकी पक्ष वाली पार्टी जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है या जो कोर्ट है या वकील है वो जवाब देंगे कि सर्वे क्यों जरूरी है। आप सर्वे के आदेश को आप खुदाई बोल दे रहे हैं। एक संसद में आप सीधा एक सर्वे के आदेश को आप खुदाई बोल रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ खुदाई कराना चाहते हैं, क्यों कराना चाहते हैं। इस तरह के आपने बयान देकर क्या बताना चाहते। आप वोट के तुष्टीकरण की राजनीति में इतने नीचे गिर गए कि आप कोर्ट के फैसले को सही ढंग से आप जनता के सामने नहीं बता रहे, बस अपनी राजनीति करने के लिए। आपने इन दंगाइयों के लिए 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया और यूपी सरकार से आप बोल रहे हो 1-1 करोड़ रुपए दंगाइयों को दो। मतलब जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है, जो कानून को कार्य नहीं करने दे रहा है, जो कोर्ट के खिलाफ आके रोड पे उतर रहे हैं, जो कोर्ट के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं, आप उनके पक्ष में खड़े हो। आप विपक्ष में हैं इसका मतलब नहीं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगा रहे, ये आपको अधिकार नहीं है। आप विपक्ष में हो, आप सत्ता में आने के लिए इस तरह से बयानबाजी नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से फैसले आए थे उसी को रखना चाहिए था, जिस काम के लिए फैसले आए थे आप उसको रखो। सर्वे के लिए फैसला आया था, आप सर्वे की बात करते हैं संसद में, या आप रोड पे या आप कहीं भी बयानबाजी करो, सर्वे की बात करो। आप खुदाई की बात कर रहे हैं कि खुदाई का आदेश दिया है, भाई किधर खुदाई का आदेश दिया, सर्वे का आदेश दिया है कोर्ट। आप लोग केवल उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में केवल वोट की तुष्टीकरण के लिए हिंसा करने वाले लोगों का आप समर्थन दे रहे हैं, जो कि अत्यंत दुख है। ये आपका जो कृत्य है इसे बंद करिए। ये 2001 और 1990 की पहले की घटनाएं नहीं हैं जो कि आम जनता तक नहीं पहुंचेगी। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, हर इंसान के बाद कोर्ट का फैसला हो या विरोधी का फैसला हो या पार्टी की जो स्टैंड है इस मुद्दों पे, ये आम जनता तक जा रही है। आपके इस बयानबाजी से केवल देश का माहौल, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है। आप कोर्ट के फैसलों को गलत ढंग से न रखें। संभल के मामले में पुलिस कार्य कर रही है, उसे कार्य करने दिया जाए। आप लोग संभल में जाके फिर से दंगा भड़काने की जो प्रयास कर रहे हैं, हिंसा वहाँ फिर से भड़काने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे न करें। अभी राहुल गांधी का कल का बयान आया है उनके पार्टी के द्वारा कि आज राहुल गांधी संभल पहुंचने वाले हैं, जो कि प्रशासन ने पहले ही बोल दिया था कि 10 तारीख तक किसी भी आदमी, किसी भी व्यक्ति का वहाँ पे एंट्री नहीं होगा। उसके बाद भी विपक्षी पार्टियाँ, हिंदू विरोधी पार्टियाँ वहाँ पे जाने के लिए उतावली है। उनको वोट का तुष्टीकरण दिख रहा है। जहाँ पे हिंसा है वहाँ पे जाके हिंसा भड़काने का प्रयास न करें, शांति बनी रहने दें। वहाँ पे पुलिस अपना कार्य कर रही है।
पुलिस को कल जांच में वहाँ पे पाकिस्तानी कारतूस मिला है। कारतूस के आगे वहाँ के लोगों का क्या करतूत था, कारतूस के बाद वहाँ के लोगों का क्या करतूत था, वो भी मीडिया में आएगा। मेरे हिसाब से जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस सर्वे कर रही है, वो तह तक जाके वहाँ के हिंसा के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, उसका भी नाम उजागर होने वाला है। इसके पहले ही वहाँ के सपा के नेता, सब सांसद, विधायक के परिवार और उनके ऊपर आरोप लगभग आ ही गया है। जांच अभी पुलिस कर रही है। आरोप के बाद जो भी वहाँ पे सांसद हो या विधायक हो या तो उनके रिश्तेदार हैं, योगी सरकार किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। आप दबाव देकर अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश जी। ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति जो है, ये जनता को मालूम चल गई है। तमाम देशवासियों से यही मेरा अनुरोध है, पक्ष हो विपक्ष हो, यही कोई भी हो, सबसे यही अनुरोध है कि सरकारी तंत्र के कार्य पे कोई भी आप लोग अपने हाथ में न ले कानून को। योगी पुलिस जो कार्य कर रही है उसे करने दें। ये जो पाकिस्तान का कारतूस आया है, कारतूस की भी जांच होना चाहिए और किसके माध्यम से यहाँ पे तक कारतूस पहुँचा है, उनको भी सलाखों के पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस को लाना चाहिए।